अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक एक्स यूजी 2020 मॉडल। और आजकल ये गाड़ी मुनासिब पैसों में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसकी प्राइस ब्रैकेट में आपको गारंटी मिलती है, लेकिन गारंटियाँ या तो 20-21 मॉडल है तो फ़ायदा है, 19 वाली शेप पुरानी है। बाकी सिटी और यस वगैरह से भी ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा बड़ी भी है और फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड भी है। फिर ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देती है और यही सारी चीज़ें इसको आज के टाइम पर एक अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी इन डिमांड भी रहती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये 20 मॉडल है, ऑब्वियसली फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और इसकी डिमांड 63,50,000 है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी है मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव अ एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। गारंटी भी लुक्स के लिहाज से अच्छी है, बट ये एक अलग ही लेवल पे है, स्पेशली फेसलिफ्ट के बाद वाली गाड़ी। फेसलिफ्ट इस गाड़ी का 2019 में आया था। 19 में पुरानी लाइटों वाली गाड़ी भी आती थी, नई लाइटों वाली गाड़ी भी आ रही थी और इन दोनों की प्राइस में तकरीबन 1.5-2 लाख का फ़र्क होता है और ये फ़र्क जस्टिफाइबल भी है क्योंकि LED वाली हेडलाइट्स की थ्रो और विजिबिलिटी बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू हेलोजन वाली लाइट्स, और हेलोजन लाइट्स अब ऑब्सोलीट लगती हैं। इवन सिटी या यारिस ऐसी गाड़ियाँ भी बाय प्रोजेक्शन लैंप ऑफर कर रही हैं या LED ऑफर कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिविक पे जा रहे हैं तो थोड़े पैसे आप ऐड करके यही शिप ले लें। बाकी इसके अलावा इसकी हेडलाइट पूरी LED में है, DRL वगैरह इसमें आती हैं, इसके फॉग लैंप भी LED में है और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद इसके बम्पर में ये क्रोम भी ऐड कर दिया गया था फॉग लैंप के साथ वाले एरिया में। फिर फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है, इस तरह से कि इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है और ओरियल वाली गाड़ी में ग्रिल क्रोम में आती है, टर्बो वाली गाड़ी की ग्रिल ब्लैक कलर में आती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो इसमें कैरेक्टर लाइन्स भी अच्छी खासी शार्प दी गई हैं। रिबॉन या रिवर्स से ये गाड़ी काफ़ी बड़ी थी साइज में और इसके अलावा इसमें फिर ये मार्कर लाइट्स भी ऐड कर दी गई थी जो कि इसकी लुक्स में एक अच्छा टच ऐड करती हैं। रिम भी इस गाड़ी में 16 इंच के आए हैं शुरू से, जबकि ग्रैंडे ने इस एरा में 15 इंच के रिम लॉन्च किए थे, लेकिन फिर इसको देख के ग्रैंडे ने भी 2017 में रिम चेंज करके 17 इंच के कर दिए। तो ये मेरे ख्याल से सियासी कैटेगरी में लीडर थी। बाकी इसके अलावा 2019 में इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल कर दिए गए थे, यानी कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इसके साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर ये टी वाली बेल भी ऐड कर दी गई थी 2016 के बाद से। ये बेल तब बजती है जब आप कोई एक्शन रिपीट कर रहे हो या फिर कोई गलत एक्शन कर रहे हो। अब जैसे इस गाड़ी का बीच में फिलहाल ऑन है, इग्निशन ऑन है, तो ये गाड़ी लॉक नहीं हो सकती और इसलिए बटन दबाऊंगा तो ये बेल करेगी। इसी तरह अगर गाड़ी पहले से लॉक है और फिर आप ये दोबारा बटन दबाते हैं तो फिर भी ये गाड़ी टीट करेगी। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है, यानी कि साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी यारिस और सिटी वगैरह से ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा वर्थ इट भी है। इस तरह से कि इसमें फिर बैक पर डिस्क ब्रेक्स भी आती हैं, यारिस और सिटी दोनों में बैक पर डिस्क ब्रेक्स नहीं बल्कि ड्रम ब्रेक्स आती हैं। फिर ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, वो गाड़ियाँ सनरूफ ऑफर नहीं करती और सनरूफ सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बाकी इसके अलावा क्रोम इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये वैसे क्रोम कंपनी से सिर्फ टर्बो में आता है। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सिविक काफ़ी नीचे होती है। इसमें बैठ तो आप जाएंगे लेकिन निकलने के लिए प्रॉपर यहाँ से एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी लो है, लेकिन इसी वजह से इस गाड़ी की राइड काफ़ी अच्छी है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो इसमें जो फ्यूल डोर है ये भी इलेक्ट्रॉनिक आता है। गाड़ी को अनलॉक करूँगा तो ये ओपन खुद ही होगा इस तरह से, अंदर इसमें क्या अलग से रिलीज नहीं दिया गया, लॉक करने पे लॉक हो जाता है। बट इसका जो एक्चुएटर है ये कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है और ये सिविक का नॉन फॉल्ट है अक्रॉस द ग्लोब। ये मोटर कुछ टाइम बाद आवाज़ करने लग जाती है और फिर इसका फंक्शन भी खत्म हो जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 4-5 हज़ार की मिल जाती है, बट स्टिल एक नॉन फॉल्ट है इस गाड़ी का। बाकी इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है और ये चीज़ भी इस गाड़ी ने पहली बार ऑफर की थी पाकिस्तान में। फिर इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं और इसमें शार्क फिन एंटीना भी है। ये शार्क फिन एंटीना भी फेसलिफ्ट में आया था, 2019 से पहले वाली गाड़ियों में ये चीज़ नहीं होती। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। फेसलिफ्ट में यहाँ पे कोई मेजर रिफाइनमेंट नहीं की गई, जस्ट उसमें यहाँ पे क्रोम ऐड कर दिया गया था एंड दैट्स इट। लेकिन बाकी ये ओवरऑल ठीक है फीचर्स के लिहाज से। टेल इसकी LED में है और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसके रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं हैं। एलेंट्रा और ग्रैंडे फोल्डेबल ऑफर करती हैं, अगर इसमें भी होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट नहीं दिए गए। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन आ गई थी कुछ टाइम बाद, 2016 में इनिशियली इसमें इंसुलेशन नहीं आती थी। और इसके अलावा ये गाड़ी फुल साइज स्पेयर टायर भी ऑफर करती है बैक पे। बाकी इसमें फिर ABS और VSA की बैजिंग दी गई है। VSA मीन्स व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, जो कि एक अच्छा फीचर था और इस टाइम पर नया आया था। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ही है बेसिकली, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी इस इलाके के लिहाज से खूबसूरत था। 1.5 में भी और 1.8 में भी शुरू में तो ये इंटीरियर आता था, लेकिन 2019 में RS के अंदर इंटीरियर ऑल ब्लैक कर दिया गया, बट बेज वाले डोम की फील थोड़ी ज़्यादा लाइवली आती है।
इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है और उसके अलावा ये है भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। हेडलाइट इसमें नॉर्मल सी दी गई हैं, लेकिन इसमें फॉग का कंट्रोल यहीं पे माउंटेड आता है। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और ये आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ये सारी चीज़ें शो करवाता है। अब इसके मीटर में एक साइंस है, वो ये है कि 2018 तक की गाड़ियों में मीटर की जो हीट की और फ्यूल का जो गेज है, ये इसकी लाइट वाइट आती थी। 2018 के बाद ये लाइट रेड कर दी गई। तो अगर आप 2018 की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें लोग ये जरूर पूछते हैं कि वाइट मीटर है या रेड मीटर है। तो रेड मीटर वाली साइंस बेसिकली ये है। 18 के बाद लाइट चेंज कर दी गई थी, आई एम नॉट श्योर बाय, मे बी विजिबिलिटी की वजह से। बाकी फिर 2019 में इसकी शेप चेंज कर दी गई थी, जैसे कि मैंने पहले कवर किया। और जहाँ तक बात है बाकी इंटीरियर की, तो ये सेम टू सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ ये जो स्क्रीन है इसका सॉफ्टवेयर भी 2019 में चेंज कर दिया गया था, ये पहले थोड़ी सी डिफरेंट थी। बाकी मीटर इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। मीटर की हाउसिंग भी प्लास्टिक की है। डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट टच मटेरियल में है और एयर वेंट्स में काफ़ी सारे दिए गए हैं। ग्रैंडी से बहुत बेहतर एयर वेंट्स के लिहाज से। ग्रैंडे में यहाँ पे 4 ही आते हैं, इसमें 4 यहाँ आते हैं, 2 बैक पे भी आते हैं और 2 पाँव पे भी आते हैं बैक पे। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जहाँ तक बात है इसकी स्क्रीन की, तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब कुछ लग सकता है। कार्ड भी डल सकता है और इसका सॉफ्टवेयर भी इंटरेक्टिव है। ये हैंग भी नहीं होती। 2016-17 वाली गाड़ी में थोड़ा लैग था। फिर इसके अलावा इसमें कैमरास टोटल 3 आते हैं, एक फ्रंट पे, एक सेंटर में भी आता है और एक बैक पे आता है। लेकिन जो इसमें टर्बो आती है उसमें 4 कैमरास आते हैं। किस तरह से बताऊंगा आगे जाके। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है। बाकी नीचे यहाँ पे नॉर्मल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। कंपार्टमेंट इसका एक यहाँ पे है और फिर एक नीचे यहाँ पे प्रॉपर बड़ा कंपार्टमेंट भी दिया गया है जिसमें पावर आउटलेट है। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND स्पोर्ट्स और लोड की। और इसके अलावा पार्किंग ब्रेक भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस गाड़ी ने पायनियर किया था इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स में। फिर इसके अलावा यहाँ पे ब्रेक होल्ड भी दिया गया है। ये भी एक यूजफुल फीचर है। ये बेसिकली वर्क ऐसे करता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी चढ़ाई पे है तो आप ब्रेक होल्ड दबा दें तो गाड़ी खुद ब्रेक लगाएगी। अगर गाड़ी चढ़ाई पे और आप पाँव उठाते हैं और गाड़ी पीछे जाना शुरू होती है, ब्रेक होल्ड लगाने पे ये गाड़ी खुद ही ब्रेक लगाए गाड़ी को रोकेगी। आप बेशक ब्रेक से पाँव उठा भी लें, जैसे आप रेस देंगे तो ब्रेक रिलीज हो जाएगी। इसी तरह उतराई पे भी ये ब्रेक लगा के रखेगी। जितनी मर्जी उतराई हो, गाड़ी डी में होने के बावजूद आगे नहीं जाएगी। ब्रेक होल्ड खुद ही रोक रखेगा गाड़ी को जब तक आप रेस नहीं दबाते। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका इकॉन दिया गया है, इकॉनमी मोड, कप होल्डर्स हैं और इसके अलावा सेंटर कंसोल है। सेंटर कंसोल सिविक एक्स में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्पेशियस आया है। इसके आप कप होल्डर्स को रिमूव करके और भी बड़ा कर सकते हैं। बाकी इसका आर्मरेस्ट भी आप स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बैक से नहीं उठता। टर्बो में ये बैक से भी उठता है और बैक पे उसमें पूरी स्क्रीन दी गई होती है। इसके अलावा सीट्स इसकी लेदर की फिनिश में है ये मैनुअली एडजस्टेबल। ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक आता है और इसके अलावा इसमें ये बेज कलर का लेदर दिया गया है डोर्स में। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं और उसके अलावा फ्रंट दोनों विंडोज की सिंगल टैप वाली हैं। बाकी लॉक अनलॉक का कंट्रोल ड्राइवर के पास भी दिया गया है और पैसेंजर के पास भी। बाकी इसकी सनरूफ जो कि UG का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। और अब अगर बात की जाए इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, थ्योरी बैक पे बस ठीक है। यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि सेंटर में इसमें हम्प आता है। ये 11 जनरेशन में भी है, बट फीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं एज कम्पेयर टू ग्रैंडी एलेंट्रा, क्योंकि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स यहाँ भी आते हैं और पाँव पे भी आते हैं। फिर ये प्रॉपर सेंटर कंसोल ऑफर करती है और इस पे 3 हेडर्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। बाकी इसमें सीट बेल्ट्स, ISOFIX स्पोर्ट्स वगैरह तो हैं ही। फिर इसमें अलग से क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं जो कि रेयर पैसेंजर्स की विजिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2 ऑफर हुए हैं मेन। एक ये वाला 1.8 और फिर 1.5 टर्बो जो कि पाकिस्तान में आए हैं। इंटरनेशनली इस गाड़ी में और भी इंजन आते हैं। 1.0 टर्बो भी आता है, वो गाड़ियाँ हैचबैक होती हैं, बट ये इंजन पाकिस्तान में इसके फ्लैगशिप हैं। अब 1.8 वाली गाड़ी सबसे लंबे टाइम तक आई है और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। 1.5 टर्बो वाली गाड़ी इस टाइम पे तो एक्सपेरिमेंट ही थी और वो 2016-17 में आई थी। फिर वो गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई और फिर दोबारा 19 में आई थी। वो गाड़ी 178 हॉर्स पावर यूज़ करती है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फिगर है स्पॉट साइज़ के लिहाज से। बट ये गाड़ी भी अच्छी है इस तरह से कि ये गाड़ी भी 138 हॉर्स पावर यूज़ करती है और ये ग्रैंडी के आसपास ही है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी पे CVT कर दी गई थी, जिससे इस गाड़ी की गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ हो गई और एवरेज भी बेहतर हो गई। अगर आप सिविक चलाएं, रिबर्थ या रिबॉन वगैरह ट्रांसमेटिक वाली गाड़ियाँ, तो उनमें गियर शिफ्टिंग आपको फील होती थी। इसमें गियर शिफ्टिंग फील ही नहीं होती। RPM हर टाइम लो ही रहता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको एवरेज 12-13 की दे सकती है। लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी जा सकती है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी एवरेज है और यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे फिर इंस्टॉलेशन भी बस ठीक दी गई है। फेंडर्स के बिल्कुल एक्सपोज हैं, यहाँ पे होंडा ने बहुत चीप आउट किया है, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद से इसमें ये इंस्टॉलेशन भी आ गई थी बोनेट के अंदर। बाकी इसके अलावा इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी ड्राइविंग को बेहतर बनाता है। और जहाँ तो बात है इस गाड़ी की टायर साइज़ की, तो इसमें टायर साइज़ कंपनी से आता है 215, 55 और 16 इंच की ये ऑफर करी थी और ये रिम फिर ग्रे है। ये फेसलिफ्ट के बाद आया था 2019 में। प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी का रिम अच्छा था, बट मेरे ख्याल से ये लुक ज़्यादा बेहतर है, गाड़ी के साथ ज़्यादा अच्छे से ये जाती है। बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में टायर की प्रोफाइल 60 की भी है, थोड़ा बड़ा किया हुआ टायर,
क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से सिविक आपको थोड़ा सा तंग करती है। अगर आप किसी बड़े ब्रेकर से गुजारेंगे, पीछे 2-3 लोग बिठा दें तो फिर नीचे लगती होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप टाइगर प्रोफाइल को 60 कर दें तो फिर ये गाड़ी नीचे नहीं लगेगी। फिर लुक्स भी इसकी इंप्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये तीनों आते हैं जो राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।